हर साल 22 मार्च का दिन दुनिया भर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे साल 1993 में मनाया गया था। इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का उद्देश्य लोगों को पानी का महत्व बताना है, साथ ही साथ उसकी बर्बादी को रोकना और जल संरक्षण के जरूरी उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है, जिसके लिए स्कूल से लेकर कॉलेज ऑफिस तक में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को इस बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई थी इस दिन की शुरुआत। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में साल 1992 में विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाने की पहल की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रस्ताव पारित स्वीकार कर लिया गया और साल 1993 में 22 मार्च के दिन ही पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। यह दिवस पानी के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन और कृषि जैसे कई चीजों के लिए पानी बहुत जरूरी है। जल एक सीमित संसाधन है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका सही से उपयोग और जिम्मेदारी से प्रबंधन किया जाए। आज बढ़ती हुई जनसंख्या और जागरूकता की कमी की वजह से देश और दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी होती जा रही है। लोगों को दैनिक आवश्यकताओं के साथ ही पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए जल सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करना, पानी की बर्बादी न करना, यह हर एक विश्व के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। 17 अक्टूबर 2020 से मां नर्मदा और प्रकृति पर्यावरण की साधना, रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण के लिए सिर्फ मां नर्मदा का अमृत तुल्य जल को ग्रहण करके निराहार महाव्रत आरंभ करने वाले दादा गुरु ने इन 3 वर्षों में मां नर्मदा की जीवंत समर्थता और जीवन शक्ति को देश दुनिया के सामने चरितार्थ किया है। उन्होंने सिद्ध किया कि मां नर्मदा ही सत्य है, मां नर्मदा का पथ प्रत्यक्ष है। दादा गुरु का यह अखंड निराहार व्रत मां नर्मदा के आंचल, इस देवधरा के पर्वत, पहाड़ों, जंगलों में छिपी शक्ति की समर्थ अभिव्यक्ति बना हुआ है। इस युग का सबसे कठोर व्रत, जिसमें इस सदी का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। कोई माने या ना माने, सत्य स्वयं ही शक्ति होता है। आनंद है, तुम्हारे अंदर भी इतना आनंद है कि तुम सिर्फ घर परिवार को ही नहीं, एक व्यक्ति के अंदर, एक जीव के अंदर इतना आनंद है कि वो जगत को आनंदित कर सकता है। वो तुम्हारे चित्त के अंदर जो आनंद है वही शिव है। उसको शिव जानो, वो शिव है। वो आनंद जो जीव जगत ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो शिव क्या है? आनंद है। शिव क्या है? वो सत्य है। शिव क्या है? वो तत्व है। शिव को कल्याण भी बोला गया। शिव क्या है? कल्याण है। और ये कौन है जिसकी भगवती की शक्ति की आराधना बैठे? ये कल्याणी है, जगत कल्याणी। ये वो है जो कल्याण को करने वाले को प्रकट करती है। शिव यदि कल्याण है, शिव यदि आनंद है, तो जो आनंद को प्रकट करता है, जो कल्याण को करता है, उसको बोला जाता है शंकर। कल्याण जब वो महादेव करते हैं या शिव जब कल्याण करने के लिए आते हैं इस जगत में, तो वो क्या कहलाते हैं? शंकर कहलाते हैं। कल्याण को करने वाला शंकर। मां नर्मदा के परम तपस्वी महायोगी सदगुरु दादा गुरु का साधना महाव्रत देश दुनिया के लिए रहस्य बनता जा रहा है। विश्व के एकमात्र ऐसे अवधूत जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र धर्म, धरा, धेनु, प्रकृति एवं पर्यावरण और मां नर्मदा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न किसी पदार्थ का संग्रह संचय किया और न ही कहीं पर मठ या आश्रम बनाया। वे तो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा मठ ही नर्मदा का पथ है। यह घर, गांव, नगर ही देवालय है। ऐसे अवधूत दादा गुरु प्रकृति और पंच महाभूत सगुण शक्तियों की जीवंत मूर्ति हैं, जिन्होंने राष्ट्र आराधना का मार्ग प्रशस्त किया है।
दादा गुरु हमेशा कहते हैं कि हमारा भारत हिंदू दर्शन, प्रकृति, पर्यावरण, पवित्र नदियों, पहाड़ों, धरा को जीवंत प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में मानता है और पूजता है। यही शक्ति हमारे जीवन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था का मूल आधार है। वर्तमान में इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं दोहन, शोषण चरम सीमा पे हो रहा है। इसलिए इसे संरक्षित करना हमारा प्रथम दायित्व है और इसी प्राथमिक दायित्व के साथ चल रहा है दादा गुरु का सत्याग्रह महाव्रत। इस निर्विकार निष्काम सेवा साधना की प्रामाणिकता देखिए कि इन 3 वर्षों की साधना यात्रा में दादा गुरु ने प्रकृति पर्यावरण में मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन को लेकर निराहार रहकर 3200 किलोमीटर की मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा का प्रथम चरण पूर्ण किया है। परिक्रमा के अंतर्गत पथ पर देव वृक्षों की स्थापना के साथ प्रत्येक गांव, नगर, जिले में मां नर्मदा और जल के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्यों का बोध कराने के लिए दादा गुरु ने अनवरत संवाद किए। दादा गुरु जल बचाओ अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हम सभी को इनका साथ देना चाहिए। यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों से हमसे जरूर संपर्क करें। जय मां नर्मदा।